एकीकरण। प्रस्तुत विषय दाजी द्वारा रचित पुस्तक नियति का निर्माण से लिया गया है। एकीकरण। अपने जीवन से अनावश्यक चीज़ों को कैसे बाहर करें। एक और सिर्फ एक ही चीज़ पर केंद्रित रहें। एक बार मालिक ने मुझसे कहा, जितना चाहे उतना पैसा कमाओ, लेकिन उसे विवेक के साथ खर्च करो। यदि हम विवेक के साथ इसे खर्च कर रहे हैं तो हमें इतने पैसे की ज़रूरत क्यों है। हमें यह समझना है कि भौतिक जीवन के लिए पैसा कमाने के हमारे प्रयास केवल हमारे आध्यात्मिक प्रयासों को सहारा देने के लिए होते हैं। आध्यात्मिक और भौतिक पंख, हमें इन दोनों पंखों के साथ उड़ना है, अतः उन्हें एकीकृत होना चाहिए। मैं यह नहीं कह रहा कि हमें उनमें संतुलन बनाना चाहिए। मुझे एकीकरण शब्द का उपयोग करना अच्छा लगता है। मुझे अपने आध्यात्मिक पंखों को अपने भौतिक जीवन में बढ़ाना आना चाहिए। तब भौतिक प्रसरण में सौंदर्य होता है। यदि मैं ईमानदारी और निष्कलंक साधनों से बिजनेस करता हूँ तो मैं 10 करोड़ से बढ़कर 100 करोड़ तक भी पहुँच जाऊँ तो क्या फ़र्क पड़ता है। तब मुझे कोई पछतावा नहीं होगा। मैं कुछ भी करूँ कोई अपराध बोध नहीं होगा। अगर ज़रूरत होगी तो मैं उस धन को स्थानांतरित कर सकता हूँ, जिससे मेरा हृदय और खुल जाएगा। ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ अपने प्रियजनों के लिए और अपने लिए पैसा कमाता हूँ। अगर आप में योग्यता है तो और आगे बढ़ें। प्रश्न। मेरे माता पिता कहते हैं कि आध्यात्मिक साधना करने के लिए जीवन में बाद में मेरे पास बहुत समय होगा। वे मुझ पर दबाव डालते हैं, जिससे मेरी साधना सीमित हो जाती है। जब मैं सहज मार्ग के बारे में उन्हें समझाना चाहता हूँ, वे मेरी बात नहीं सुनते। मुझे क्या करना चाहिए? उत्तर। कुछ नहीं। आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ। दाजी कहते हैं कि मेरी प्रशिक्षिका का विवाह बहुत छोटी उम्र में हो गया था। बाबूजी महाराज ने उनसे सहज मार्ग पद्धति की साधना शुरू कराई। शादी के बाद चूंकि वह रूढ़वादी मारवाड़ी परिवार से थी, उनके ससुराल वालों ने कहा, तुम घर में ध्यान नहीं कर सकती। उनके पति भी विरोध करते थे, तो वे कैसे कर पाईं? आप तो कम से कम सिर्फ अपने माता पिता का सामना कर रहे हैं। यहाँ तो उनके चारों तरफ ही दुश्मन थे। सब कोई उन्हीं को देख रहे थे। क्या कर रही हो? वह सुबह जल्दी उठती और रजाई में सोने का नाटक करते हुए अपना ध्यान कर लेती। शाम को वह शौचालय जाती, वहाँ वह अपनी सफाई कर लेती। इतनी तकलीफ तो आपको नहीं है ना? जब आप घर से दूर हैं या जब आप पिक्चर देखने जाते हैं तो क्या आपके पिता आपको ढूंढते हैं? आपके पास अपने माता पिता को बेवकूफ़ बनाने का कौशल है, तो आप यह भी कर सकते हैं। प्रश्न। इंजीनियरिंग के छात्र की हैसियत से मेरे पास बहुत काम होता है और मैं भंडारे में या स्थानीय केंद्र में मिशन के कार्य में भाग नहीं ले पाता। मैं किस प्रकार उपयोगी होकर मालिक के मिशन के लिए अपना योगदान दूं? दाजी। अपनी आध्यात्मिक साधना का अच्छी तरह से ख्याल रखें। सही समय पर वह अपना रास्ता खुद ढूंढ लेगी। अगर आपके पास नौकरी है और आप बहुत सा काम चल रहा है तो उसे उत्कृष्टता से करें। अपने काम में लापरवाही ना बरतें, उसे बेहतरीन तरीके से करें। अगर कहीं भंडारा हो रहा है और आपके हालात ऐसे हैं
कि आप नहीं जा सकते तो ठीक है, आप अपनी नौकरी को खतरे में नहीं डालना चाहेंगे। आपको मेरी प्रशिक्षिका के जैसे बनना होगा। यदि उन्होंने प्रतिक्रिया की होती, चाहे जो हो जाए, मैं आप सब से लड़ लूँगी, मुझे यह करना ही है, सब कुछ उसके विरुद्ध हो जाता। जो शांतिपूर्ण दशा आप अपने अंदर बनाना चाहते थे, बाहर अशांति पैदा करके आपने उसे बिगाड़ दिया है। आपने परिवार में खलबली मचा दी है। क्या यह जरूरी था? नहीं। आप जहाँ कहीं भी हों, वहीं से भंडारे में शामिल हो सकते हैं। जब आपके हालात ऐसे होते हैं कि आप और कुछ नहीं कर सकते, आपको नौकरी पर या परिवार के साथ होना ही है, तो ऐसा ही कीजिए। लेकिन आपके हालात ऐसे हैं कि आप वहाँ जा सकते हैं, फिर भी नहीं जाते हैं, तो कुछ गड़बड़ है। हमारी पद्धति बहुत ही लचीली है, या आप पर निर्भर करता है कि इसका उपयोग आप कैसे करते हैं। चूँकि आप वहाँ नहीं जा सकते, तो अपराध बोध का भाव न आने दें। अगर आपकी परिस्थितियाँ ऐसी हैं, तो मालिक स्वयं आपके पास आएंगे। परंतु क्या आप सचमुच उन्हें आमंत्रित करना चाहते हैं? वास्तव में जब परिस्थितियाँ ऐसी हों कि हम लाचार हैं और जा ही नहीं सकते, तब जबरदस्त कृपा बरसती है। हम भंडारे की कमी महसूस नहीं करते। हमारे दिल की पुकार सुनकर उन्हें आना ही पड़ता है। हम ये सभी उदाहरण हमारे विस्पर्स में पाएंगे, जहाँ मीडियम अपने स्वास्थ्य की वजह से कमरे से बाहर तक नहीं जा सकती। ऐसा समय भी था जब वे भंडारे में सम्मिलित हो सकती थीं, लेकिन फिर ऐसा समय भी आया जब वे सम्मिलित नहीं हो सकती थीं। तो बाबूजी ने कहा, अगर तुम्हारा स्वास्थ्य तुम्हें अनुमति नहीं देता तो चिंता मत करो, परंतु तुम भंडारे की कमी महसूस नहीं करोगी। हम तुम्हारे साथ रहेंगे। अगर ऐसा वादा एक महिला के साथ किया जा सकता है, तो क्या आपको लगता है कि हमारे सभी मालिक उस अर्थ में सीमित हैं? वे एक ही समय में कई अवसरों पर अभिव्यक्त हो सकते हैं। धन्यवाद।